यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। आपसी रंजिश में बरूराज में गोलीबारी, अपराधियों ने वैक्सीन दिलाने आए युवक को मारी गोली। बकरी चराने को लेकर मनियारी में खूनी झड़प, आधा दर्जन घायल। और ज्वेलरी शॉप को लूटने की साजिश रचते 3 कुख्यात गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बरूराज के कोखला में बाइक सवार अपराधियों ने एक 18 साल के युवक को गोली मार दी। घटना मंगलवार के दोपहर की है। घायल युवक की पहचान गोखला निवासी स्वर्गीय पंकज सिंह के पुत्र आनंद कुमार के रूप में हुई है। घायल आनंद ने बताया कि वह पास के आंगनवाड़ी केंद्र में वैक्सीन लेने के लिए जानकारी लेने गया था। इसी दौरान अंकित नामक एक युवक ने उसे गोली मार दी। गोली आनंद के पैर में लगी है। घायल युवक का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पैसा के लेन देन में गोली चलने की बात आ रही है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सर, हमारा नाम आनंद कुमार है। आंगनबाड़ी में सुइया पड़ रहा था करुणा के। हम गए हैं सुइया दिवाने के लिए पूछने से 17-18 साल के लड़का के सुइया पड़ रहा है कि नहीं। हमको पूछने से पहले वो श्याम संबाबू गिरी जो है मऊराहा घर है, उसका बेटा गोली मार दिया है। तो मारा है सीना पर, लेकिन हम छिप गए हैं से हमारा पैर में गोली लग गया है। और वो राजेपुर चौक पर गाड़ी और मोबाइल छीन छोड़ करता है। उसका एक भाई जेल में है। कौन नाम है? उसका भाई का तो नाम नहीं कहेंगे, लेकिन उसका पिताजी को नाम है संबाबू गिरी और उसका नाम है अंकित कुमार। अंकित कुमार जी सर। कहाँ घर इसका? उसका मऊराहा घर है। काहे गोली चलाया? वो गोली काहे चला इसको बारे में हमको पता ही नहीं है, इसलिए कि उससे हमको वो बोलता चलता नहीं था। वो अपने हमको गोली चला दिया, मारा सीना पर, लेकिन हम छिप गए और लग गया टांग में गोली हमको। अच्छा, मार के कहाँ भागा? और वो मार के और वो अपना घर भाग गया। फायरिंग किया? फायरिंग सर एक को किया। उसके बाद तुम गिर उड़ गए वहाँ? तो हम गिर गए, लोग सब आ गया। उसके बाद पुलिस आए तो मोतीपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। उसके बाद रेफर हो गया तो यहाँ आए हैं गोली निकलवाने के लिए सर। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा आनंद कुमार नाम है। हमारा पिताजी के नाम स्वर्गीय पंकज सिंह है। क्या करते हो? वो तो मर गए हैं दिल्ली में। तुम क्या करते हो? हम तो कुछ नहीं करते। अभी गए थे गुजरात, स्टील फैक्ट्री में काम करते थे हेल्पराई को। तो लॉकडाउन हो गया, बस चला आया घर। 22 तारीख को घर आया। बरूराज थाना क्षेत्र में एक किराना दुकानदार के ऊपर गोली फायर किया गया है। आपसी कुछ रंजिश था उन दोनों में। पैसे को लेन देन को लेके विवाद चल रहा था। उसी में आज सुबह अपराधी आया, उसमें बकझक हुई और उसमें गोली फायर कर दिया है, जो कि पैर पे उसके लगा है। उसके बाद उसको एसकेएमसीएच हम लोगों ने भेजा। वहाँ अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। कौन लोग हैं इनके पीछे, कुछ पता चल पाया? वहीं लोकल ही के लोग हैं। आपसी पैसे को लेन देन को लेके विवाद चल रहा था, उसी में फायर हुआ है गोली। घायल की क्या स्थिति है? अभी घायल ठीक है, अस्पताल में भर्ती है। अभी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के विशनपुर गिद्धा में मंगलवार को मामूली विवाद ने खूनी झड़प का रूप ले लिया। दरअसल बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल व्यक्ति ने बताया कि बार बार मेरे खेत में लगे सब्जी को बकरी खा लेता था। कितनी बार दूसरे पक्ष को कहा कि आप लोगों की बकरी खेत में लगी सब्जी खा लेती है, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। और जब आज सुबह फिर से उन लोगों की बकरी खेत में लगी पौधे को खा रही थी, तो जब हमने इसका विरोध किया तो हम लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। मामले में मनियारी पुलिस ने कहा कि मारपीट की घटना हुई है, आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बकरी खेत में चल रहा था ना, तो उसको हाँकने के लिए गया तो बोले तू हाँका काय के लिए, तेरा तो खेत मेरा था।
मैंने उसको बोला तू मेरे खेत में क्यों चराता है, तू बकरी क्यों साइड बांधता क्यों नहीं। बोला तेरा खेत है तो तेरा खेत में सामान मत लगा, सब्जी मत लगा, अगर लगाएगा ना तो मैं तेरा खेत पूरा जला देगा बोले, और पेट्रोल छीन के पूरा सब्जी को जला देगा, होने नहीं देगा। मोहम्मद वकील, मोहम्मद इजहारुल और मोहम्मद सजाद। कहाँ के रहने वाला है तू? वो बिशनपुर गिरता के रहने वाला है। तो मैं माना किया तो बोले तू अभी तुझे जान से मार देगा। तो फिर मेरे ऊपर तलवार से वार किया, क्या बोलते हैं उसको, चापर से वार किया, मुझे काटा, मेरी मम्मी को काटा। कितने लोग जख्मी हैं? हम उसमें चार आदमी जख्मी हैं। बोला ये सब सब्जी बर्बाद कर दिया है तो आप अपना बकरी को बांध के रखिए, नहीं तो दूसरा जगह पे कुछ अपना उसका इंतजाम कीजिए। तो इतना ही बोलने के बाद तो वो भाई को डायरेक्ट मारने लगा। ये बात जुमा का था, शुक्रवार के दिन था। फिर हम लोग को मालूम चला तो हम लोग आए कि वो बातचीत करेंगे उनसे। तो हम लोग आए थे इतवार के दिन। इतवार के आने के बाद हम उन 2 दिन तो वो लोग मिला नहीं, खूब दारू भी पी के आता है, तारी बीरी पी के गाली गलौज करता है। तो आज सुबह में वापस सुबह में उसका बकरी कुछ 5:30-6 बजे के आसपास सुबह उनका बकरी हमारे ही खेत में जो सब्जी रोपा हुआ था वो खा रहा था। तो मम्मी सुबह उठते हैं, वो तो उठा तो देखने के बाद वो बोला कि बकरी ऐसा चल रहा है तो उसका इंतज़ाम कीजिए आप लोग। तो उतने में मम्मी को उसने मारने लगा। मारने के बाद फिर हम लोग आवाज़ सुनने ऊपर से नीचे आए देखे तो जब तक तो हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। किस तरह के हथियार से हमला किया? वो लोग के पास कुछ तलवार था, चापर था, हॉकी का डंडा था, ग्रास, ये सब। कौन लोग थे मारने में? मारने में मोहम्मद इजहारुल, उसका भाई मोहम्मद वकील, उसका भाई मोहम्मद सजाद, वो तीनों भाई के तीनों औरत, और वो दोनों भाई के वो मोहम्मद इजहारुल और उसके 2 जो लड़की है बच्चे, उन सब मिल के पूरे फैमिली मिल। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट, छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं सोमवार की देर शाम बेलगाम अपराधियों के झुंड ने एक युवक को पिस्तौल के बट व रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक कर चले गए। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर शाम पताही निवासी अगम कुमार काटी थाना क्षेत्र के चैनपुर में अपने संबंधी के घर जा रहा था। उसी क्रम में कुछ अपराधी अपने सहयोगियों के साथ चैनपुर में बैठा हुआ था। अगम को देखते ही उसे रोक लिया। उसके बाद पिस्तौल के बट और रॉड से अगम की बेदर्दी से पिटाई करने लगा, जिससे अगम के सर समेत शरीर के कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। कुछ समय बाद अगम को मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया। राहगीरों ने देखा कि सड़क किनारे एक युवक जख्मी हालत में गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से अगम को जूरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां नाजुक स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। कल रात में हम जा रहे थे अपने गांव के डेरा पे, तो वहाँ पे हमको विकास सिंह रोका और उसका 3-4 गो लड़का, और हमको पहले पिस्टल निकाला, पिस्टल के बट से मारने लगा। उसके बाद कहता है जो चुन्नू ठाकुर को तुम काहे गाली देता है, चुन्नू ठाकुर को काहे गाली देता है। हम बोले हम गाली उली नहीं देते हैं। उसके बाद चुन्नू ठाकुर को फ़ोन लगाया। चुन्नू ठाकुर को फ़ोन लगाने पर वीडियो कॉल के बाद कहता है जो अगम्बा को धरे हुए हैं, तो उधर से चुन्नू ठाकुर कहते हैं जो गोली मार दो इसको, हम लाइन पे हैं। हम पे 2 गो गोली चलाया लेकिन लगा नहीं। उसके बाद छड़ ले आया। छड़ लाने के बाद छड़ से हमको लगभग मारे होगा 40-50 छड़। विकास सिंह था, उसके बाद आदित्य ओबराय था, उसके बाद बिट्टू था उसका भाई जो पुलिस में होम गार्ड में है, उसके बाद ही क्या बोलते हैं और 3-4 गो लड़का था, एगो और कोई विकास था उसमें जो नाम हमसे। इधर सरैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सरैया के एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की साजिश रचते पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 गोली, 1 बाइक, स्मैक और मिर्ची पाउडर बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान वैशाली दाऊदनगर के हिमालय कुमार उर्फ छोटू रवि कुमार और मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि इन तीनों अपराधी अंतर जिला गिरोह के सदस्य हैं और मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत कई जिलों में आंख में मिर्ची झोंककर लूटपाट किया करते हैं। सरैया में वैशाली के 3 लोग थे जो कि वहां पर आकर एक ज्वेलर को लूटने का इनका प्लान था और जिसको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से एक हथियार, बाइक और अन्य सामान बरामद हुआ है।
सर जो अभी गिरफ्तारी हुई उसके किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। इसमें से जो सरैया थाना क्षेत्र में जो लोग पकड़े गए हैं वैशाली के, उनका आपराधिक इतिहास मिल चुका है और बाकी आगे छानबीन जारी है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मीनापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पंचायत में बाढ़ के पानी की वजह से अपने प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बूढ़ी गंडक नदी के तेज प्रवाह के बीच अब नदी का पानी तेजी से निचले इलाके में फैलने लगा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे इजाफे से ग्रामीण बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। मीनापुर के बड़ा भारती पंचायत में बाढ़ का पानी तेजी से निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी सड़क से ऊपर से बह रहा है, जिस वजह से आवागमन ठप हो चुका है। वहीं लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। करीब 500 से ज्यादा लोगों को जरूरत की चीजों और आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुल नहीं है, हिलना पड़ता है, डूबना पड़ता है। हाँ, यहाँ के विधायक मुखिया वही है, पैसा खोर है। हाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी परेशानी होती है? बहुत इससे दिक्कत है। बिना नाव से कोई उपाय नहीं, पैसा खा जाता है। बिना नाव से कोई उपाय नहीं चल रहा है। क्या कुछ साधन कीजिए। कहाँ जा रहे हैं अभी? जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। काम करने जा रहे हैं। नाव का सहारा लेने। हाँ, संपर्क टूट चुका है। परेशानी होती है। परेशानी तो बहुत है। कोई इमरजेंसी होगा तो हम लोग रात में इसी जगह इमरजेंसी के लेके यहीं पर मरीज मर जाएगा। न रोड है, न सुविधा है कुछ। इसमें पुल उल देता तो अच्छा रहता हम लोग की व्यवस्था। हर बार बाढ़ में बाढ़ में हर बार। अभी तो कुछ कम पानी है, थोड़ा समस्या सोल्व हो जा रहा है। किसी को चिल्लाते आदमी को नैया हुआ कुछ नहीं मिलता है, मर जाता है वहीं। विधायक जी आते हैं कि नहीं? आते हैं। तिलक मैदान स्थित नगर निगम मार्केट के दुकानदारों द्वारा किए गए बैठक को लेकर नगर थाने में दर्ज केस को लेकर राजद प्रदेश महासचिव मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजद प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी जयंतकांत से मुलाकात कर प्राथमिकी में दर्ज नामजद लोगों को निर्दोष बताते हुए दोषमुक्त करने की मांग की। मनोज शर्मा ने बताया कि राजद के पूर्व महानगर अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना सहित कई अन्य लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज कराई गई है, जो बिल्कुल गलत है। एसएसपी जयंतकांत ने आश्वासन दिया है कि किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। आज राष्ट्रीय जनता दल का एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल हम लोग मुजफ्फरपुर के जो नगर के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। उनसे मुलाकात हुई कि नगर थाना कांड संख्या 444/21 में जो नगर निगम के जो कर संग्रह राम नारायण यादव द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा किया गया है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व के महानगर अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना, अली रजा अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता देवीलाल और कन्हैया कुमार गुप्ता सहित दर्जनों लोगों दुकानदारों पर कि जो नगर निगम में के जो दुकान है उसको ये लोग अवैध कब्जा करने का ये लोग गलत आरोप लगाए हैं उन लोगों पर और केस किए हैं राजनीतिक साजिश के तहत। जबकि वास्तविकता यह है, राष्ट्रीय जनता दल की एक टीम वहां जांच करने के लिए गई थी और उन्होंने जांच किया। वहां के लोगों ने बताया कि 40 साल से इसमें हम लोग दुकान का जो है इसमें काम करते हैं और उसका मार्च तक हम लोगों ने पैसा भी जमा किया है और वहाँ अभी पैसा देते हुए यहाँ हम लोग आ रहे हैं। और अब जो है नगर निगम द्वारा हम लोगों को नोटिस भेजी गई कि 21 तारीख तक आप हट जाइए और नहीं तो हम आप से क्या उन्हें आश्वासन दिया कि केस करने से जो है तो जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता है, जब तक उसकी हम जांच नहीं करेंगे, कोई कोनो दफ़ा में केस कर दे तो उससे कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। जो लोग दोषी उसमें नहीं हैं उनको हम लोग इस केस से वर्जित करेंगे। जो डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में करजा थाना प्रभारी द्वारा एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने मंगलवार को आईजी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।
तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार से मुलाकात कर पीड़िता सुनीता देवी ने बताया कि पिछले 4 जून को संध्या के समय 4-5 महिलाओं के साथ अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। तभी मेरे दरवाजे के सामने गांव के ही 28 से 30 की संख्या में लोग डीजे पर अश्लील गाना बजाकर डांस करने लगे, जिसका विरोध किया गया तो उन लोगों के द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका लिखित शिकायत करजा थाने को दिया गया, लेकिन पुलिस ने उनके आवेदन को अस्वीकार करते हुए उल्टा उनके ऊपर ही SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया, जो शिकायत पूरी तरह फर्जी है। करजा थाना द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर डीजे बाजा के लिए मतलब कुछ लोग आपस में उलझ गए। हम लोग अपने जाति में कम संख्या में हैं, वो लोग अधिक संख्या में हैं। डीजे बाजा पर भंदी बद्दी गाना बजा रहे थे, जिस पर कुछ महिला लोग रोकी कि जो भाई ये गाना बंद कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। इस पर वो लोग बहुत संख्यक में होकर के उग्र होकर के ये औरत लोग के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में हमने थाना पर गया, करजा थाना केस नहीं लिए, जो बोल रहे हैं कि ये DSP का आदेश है कि ये केस नहीं लेना है। हम यहाँ SP साहब यहाँ पोस्ट किए हैं, पोस्ट करने के बाद DIG साहब यहाँ मतलब आकर के आग्रह करने आए हैं कि ये हमारा गुहार सुना जाए, नहीं तो सारी औरत के ऊपर मतलब दुर्व्यवहार करने के जैसा ही वो लोग हुए हैं। कौन कौन किया है, क्या इसमें मतलब सुदामा चौधरी वगैरह लोग हैं, जो लगभग 50 आदमी है, महिला के साथ है। डीजे बाजा के लेकर के यह झंझट बजा रहा था। डीजे बाजा इस शादी में बिलौकी में बज रहा था। दिन में क्या रहा? दिन 5 बजे का यह घटना है। कब की? 4/6/2021 का। थाना आप लोग की शिकायत नहीं ली? आज IG साहब के पास? IG साहब से मिले हैं। IG साहब कहे कि ये ठीक है, आप लोगों का काम होगा। डीजे बज रहा था, शादी का दिन था, डीजे बजा रहा था। वो मतलब बजाते बजाते मेरे घर के पास आया, इतना बुरा गंदा गरीब के मतलब लगा दिया से कोई का सुना नहीं जाएगा, और दूसरे आदमी को देखेगा उसको भी दिमाग ऊपर चढ़ जाएगा। हम लोग माना किए, वो सब अपना टूट बैठा। औरत लोग का क्या किया से गला में एथी गमछा मतलब एथी करके जो चाहा सो सब किया, और कान नाक ये सब जो होता है लेडीज़ का सो सब छीन लिया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इसी समय में मतलब वो लोग एथी का केस दर्ज कर दिए करजा में, हर्जेंट एक्ट का मतलब धमकी देने लगा। इस कारण से हम लोग का जो घर वाला है से घर छोड़ के बाहर रहते हैं, घर पर हम लोग बच जाते हैं, और रात में पुलिस दरोगा भी आता है तो घर में घुस जाता है, और आप शराब बोलने लगता है, आप बताइए कहाँ आपको मर्द है, कहाँ आपको लड़का है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी समय में धोबी सब है बैठा सब, वो सब आता है, कुछ भी सुना के चल जाता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हम क्या अभी कहाँ आए हैं आप? अभी तो IG साहब के पास आए हैं केस दर्ज करने के लिए। क्या बोले IG साहब बोले हैं से हम करेंगे। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं जिले में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। पेट्रोल की कीमत मुजफ्फरपुर में 100 रुपए 21 पैसे हो गई है। वहीं डीजल का दाम 94 रुपए 16 पैसे हो गया है। इसको लेकर हमारी टीम ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों की राय जानी, जिसमें लोगों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बढ़ती कीमत की वजह से अब आम लोग सरकार को कोसने लगे हैं। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण जहां लोगों के धंधे प्रभावित हो गए हैं, वहीं बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ रही है। खाद्य पदार्थ की कीमत भी आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा के सामान खरीदने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर अभी गवर्नमेंट की नीति है, हमको तो गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए, लेकिन उस अनुसार से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उस अनुसार से विकास कुछ भी नहीं देख रहे हैं। 50 साल से जो मुजफ्फरपुर है वही अभी भी है,
लेकिन पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ बढ़ गया, इसी बात का दुख है। हाँ, अच्छा दिन आएगा? कब आएगा? रेट तो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कब आएगा अच्छा दिन? कब होगा विकास मुजफ्फरपुर का? पेट्रोल का दाम 100 नहीं हुआ। राज्य सरकार अपना वेट कम करे तो रेट, जैसे उत्तर प्रदेश में वेट कम है, 92-93 रुपया है, बंगाल में देख लीजिए। मेन ये राज्य सरकार की कमी है, बस और कुछ नहीं। पेट्रोल का रेट उचित रेट में है, चल रहा है, और हम तो ये चाहेंगे जितना योगा बनाइए, साइकिल चलाइए, वो चलाइए। हम तो हफ्ता में 4 मरते गाड़ी निकालते हैं बस, और 3 दिन रेस्ट साइकिल पर चलते हैं, सेहत भी सही रहता है। पेट्रोल से क्या, जॉर्डन में विदेश में रेट है, इससे भी ज़्यादा रेट है। आप विदेश मुद्रा पर जाइए पहले, ये नहीं कि इंडिया पर। अब सब सरकारें खिलाएगा, या अल्लाह भर देगा अल्लाह, तो कैसे काम हो? लीटर हो गया तेल, अच्छे दिन तो बहुत, इससे अच्छा दिन क्या आएगा? ये तो बहुत अच्छा दिन है, 200 लीटर का ज़्यादा अच्छे दिन आ जाएंगे। 200 रुपये लीटर? हाँ, हो जाए तो मज़ा आया फिर। आम जन मानस पर असर नहीं पड़ेगा? अरे हम ऐसे माना, एक बार सीधा मार दो, गलत दबा के मार दो, सब खत्म हो जाएगी कहानी। ऐसे उन्होंने क्या भाई, इंजेक्शन देके मत मारे, कैसा गला काट दो, खत्म कहानी हो जाएगी। पेट्रोल शतक मार चुका है। भारतीय बल्लेबाज वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के मैचों में शतक ना मार पाए हों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन खुशी इस बात का है कि पेट्रोल शतक मार चुका है, तो पेट्रोल को इंग्लैंड के मैदान में खिलाने में बहुत ही भारी फ़ायदा हुआ है। इससे आम आदमी के जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। लोग इंसान 6,000 रुपये का जॉब कर रहा है और उसमें 3,000 रुपया पेट्रोल पे ही इंसान खर्च कर रहा है महीने में, और आमदनी आ रही है मात्र 3,000 रुपया, क्योंकि मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हर दिन पेट्रोल पे से चाहिए ही चाहिए इसमें। अब ये असर हमारे किचन पे 3 टाइम के बदला 2 टाइम ही खाना खा के गुजारना पड़ेगा। मंगलवार को भाकपा माले के द्वारा हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले के कार्यालय के समक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बिहार सरकार को कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर भी घेरा। माले नेता सूरज सिंह ने कहा कि सरकार जहां एक तरफ कह रही है कि कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है, लेकिन सरकार की तैयारियां बिल्कुल नाकाफी हैं। साथ ही कहा कि जब तीसरी लहर आने वाली है तो सरकार क्या तैयारी कर रही है। आज तक स्वास्थ्य उपकेंद्रों को सभी जगहों पर खोला नहीं गया। सरकार के पास डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। के तमाम जगहों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पार्टी ने का ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। हम तमाम लोग जिस कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं और जिसका दंश बिहार के लोगों ने भी झेला है, और विगत दिनों बिहार के हजारों लोगों ने अपनों को खोया है, और इस बात को माना जा रहा है कि अगर बिहार के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर इस तरीके की जर्जर अगर उसकी हालत न होती तो बहुत सारे हमारे अपने आज हम लोग के अपने बीच होते। लेकिन सरकार जहां एक तरफ कह रही है कि कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है, तीसरी लहर कोरोना का आने वाली है, वहीं पर सरकार की तैयारियां बिल्कुल नाकाफ़ी है। जब वो तीसरी लहर आने वाली है तो सरकार क्या तैयारी कर रही है? आपने पिछली बार की घटनाओं से क्या सीखा? आपने उससे क्या ये किया? आज तक स्वास्थ्य उपकेंद्रों को सभी जगह पर खोला नहीं गया। आप स्वास्थ्य उपकेंद्रों में आईसीयू को नहीं बहाल किए हुए हैं। आपके पास अस्थायी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। आप उस समय जिस समय बीमारी का कहर आता है उस समय जो है कि आप जो नियुक्तियाँ करते हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ मुजफ्फरपुर के अंदर में भी मानव बल बहाल किया गया और बाद में जो है कि उसको रद्द किया गया। इन तमाम सवालों पर आज हमारी पार्टी पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कोविड वैक्सीनेशन के 2 दिवसीय मेगा शिविर के अंतिम दिन मारवाड़ी युवा मंच की ओर से सिकंदरपुर स्थित रानी सती दादी धाम मंदिर परिसर में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 18+ आयु वर्ग के 250 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 50 लोगों ने टीकाकरण का लाभ लिया। इस 2 दिवसीय निःशुल्क टीकाकरण कैंप में लगभग 500 लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। मोर्चा के संयोजक आकाश कंदोई ने स्वास्थ्य विभाग से मेगा अभियान को शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए जारी रखने की मांग करते हुए कहा कि सप्ताह के शनिवार और रविवार में अगर इसी प्रकार का मेगा शिविर आयोजित किया जाता रहा तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। कल यहाँ पे हम लोग ने मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत 250+ हम लोग ने कल वैक्सीन लगवाया था, और आज अभी तक 260 को लग चुके हैं वैक्सीन। हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाकर इस कोरोना महामारी से बचा के रखें।
और हम लोग के आगे में टारगेट रहेगा ये 2 दिन का जो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो चला था बिहार सरकार द्वारा, अब इसे अब आगे जब भी अब मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा हम लोग फिर ऐसा एक किसी और जगह किसी और स्थल पर यह कार्यक्रम जरूर करेंगे और लोगों को ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि आप यहाँ आएँ और वैक्सीन लें। मंगलवार को मेरीन ड्राइव की जर्जर सड़क को नगर निगम की ओर से राविस भरकर चलने के लायक बनाया गया। बारिश का पानी लगने से इस सड़क पर चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मेयर सुरेश कुमार के द्वारा राविस डलवाकर सड़क को चलने लायक बनाया गया। उन्होंने बताया कि शहर में और भी जो सड़क जर्जर स्थिति में है और जलजमाव के कारण जहां लोगों को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन सबको भी जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। निगम का जो दायित्व है उसमें जो बरसात हुई है उसमें गड्ढा भरने का भी दायित्व हम लोग को आता है, उसी को गड्ढा को हम लोग भर रहे हैं। जो नगर निगम जहाँ जहाँ गड्ढा है, जहाँ जहाँ जैसे मोती झील पुल के नीचे हो गया, इस पार उस पार, आपको दूरदर्शन के पास है, मेरीन ड्राइव पे है, और जहाँ जहाँ गड्ढा है उसको भरा जा रहा है और हम लोग उन्हें इसको भर रहे हैं। आगे भी प्रयास रहेगा, आगे भी प्रयास रहेगा इसका। जो भी गड्ढा जहाँ जहाँ वार्ड पार्षद कवर करेंगे, जर्जर सड़क मरम्मत किया जा रहा है। जो भी जर्जर सड़क हम लोग का नगर निगम का है, आरसीडी का है, आरसीडी पर हैंड ओवर हो चुका है, लेकिन निगम का है, निगम को दायित्वबंदी करेगी। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 68वें पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मंगलवार को जूरन छपरा स्थित जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में देश को एक ऐसा दूरदर्शी नेता मिला जिसने भारत की समस्याओं के मूल कारणों तथा उसके स्थायी समाधान पर जोर दिया और उनके लिए जीवन भर संघर्ष किया। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्मृति में बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। आज इस आयोजन में हम लोगों ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन पर, उनके त्याग पर, उनके बलिदान पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही उनकी विचारधारा को लेकर के जो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था, आज किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को साकार करके एक देश श्रेष्ठ देश, एक भारत, एक संविधान कर दिया। धारा 370 का समाप्त करना उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हम लोग उनका बलिदान दिवस एक पखवाड़े के रूप में मनाने जा रहे हैं। कल 23 तारीख को हम लोग पूरे 23 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक पूरे ज़िले में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम होगा। हम लोग का लक्ष्य है कि 3225 बूथ में कम से कम 3000 बूथों पर ये कार्यक्रम हो। इस कार्यक्रम में हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, हमारे ज़िले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चे के सभी लोग इसमें लगेंगे। साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम को 26 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 6 जुलाई को विशेष रूप से इस अभियान को चलाएंगे। साथ ही हम लोग कैसे देश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। इन दिनों मुजफ्फरपुर की मेकअप आर्टिस्ट हरिसभा चौक रज्जू शाह लेन निवासी रूबी सिंह दुल्हनों को एक से बढ़कर एक मेकअप करके मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। लग्न के मौके पर इन दिनों रूबी सिंह के पार्लर में दुल्हनों की अच्छी बुकिंग चल रही है। फरवरी माह में लखनऊ में आयोजित सुरुचि ग्लैम अवार्ड में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन नॉर्थ बिहार के लिए रूबी सिंह चुनी गई थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी ने मेकअप आर्टिस्ट रूबी सिंह को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के अवार्ड से भी नवाजा था। हम आपको सुनाते हैं रूबी के पार्लर में मेकअप कराने आए दुल्हन क्या कहती हैं। हाय अभी, आपने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है। मैं आपके मेकअप से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और आपका जो सर्विस है बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही बेस्ट वाला। और आप सच में मुझे रियलाइज, मैं इतना खुश हूँ कि मतलब आप मुझे इतने अच्छे मेकअप किए, इतने ज़्यादा अच्छे, और मुझे इतने अच्छे बना दिए। अगर किसी को भी अगर मेकअप करवानी हो तो आप न्यू ब्लू हेवन से संपर्क कर सकते हैं, रूबी से संपर्क कर सकते हैं, रूबी सिंह का आप संपर्क कर।
मेकअप लाइन में 10 साल से हैं और मेकअप में एयर ब्रश और ये है कैरलॉन का है, मैक का है, ये सब सर्विस है। और अभी 20% का छूट भी है। यहाँ हरिसवा चौक में पार्लर है और पार्लर का नाम ब्लू हेवन है। और आइए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से सर्विस लीजिए। क्या क्या कौन कौन सा मेकअप करती हैं, नाम बताइए कुछ। एयर ब्रश है और मैक का है और कैरलॉन का है, बहुत सारे हैं इसमें मेकअप। कहाँ से आप ये आइडिया लाई हैं, कहाँ से कि पिछले दिन आपको सम्मानित भी किया गया था महिमा चौधरी के द्वारा? हाँ, अच्छा काम के आप लोग का प्यार और ये इसके वजह से हमको महिमा चौधरी द्वारा सम्मानित भी किया गया। और 28 फरवरी को मुजफ्फरपुर बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मिला को सम्मानित किया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूबी सिंह है और मेरा पार्लर का नाम ब्लू हेवन है, हरिसवा चौक पे गिन्नी मार्केट में। फीडबैक कैसा रहता है आप जब मेकअप करती हैं तो? बहुत अच्छा सबका रहता है, पसंद करते हैं, तभी तो इतना आगे तक पहुँचे हैं और सम्मानित भी किए गए हैं। अभी जो लगन का मौका चल रहा है तो किस तरह का बुकिंग है अपने यहाँ? बुकिंग अच्छा है, सब चल ही रहा है। मंथली में 2-3 हो ही जा रहा है, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। और लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन में भी हो ही रहा है शादी और होम सर्विस भी दे रहे हैं, तो हो ही रहा है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।